हेलो दोस्तों, अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। डिक्टेशन नंबर 21। हरियाणा की जिला अदालतों में हिंदी भाषा लागू करवाने के बाद अब सरकार हाईकोर्ट के मुकदमों का फैसला हिंदी में जारी करवाने में जुट गई है। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्यपाल की सिफारिश के बाद हरियाणा सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। यह हिंदी प्रेमियों के साथ उन 95% लोगों के लिए भी सुखद है जिन्हें अंग्रेजी में सुनाए जा रहे फैसले समझने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिलचस्पी है कि संयुक्त अरब अमीरात का न्यायिक विभाग ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हिंदी को अपनी अदालतों में आधिकारिक भाषा का दर्जा दे देता है, लेकिन भारत में मातृभाषा अपने सम्मान के लिए तरसती रहती है। गौरतलब है, संविधान लागू करते समय यह तय हुआ था कि 1965 तक ही अंग्रेजी सरकारी कामकाज की भाषा रहेगी, फिर इसे हटा दिया जाएगा। परंतु 1963 के राजभाषा अधिनियम के तहत सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला कर लिया गया। लोकतंत्र का अर्थ लोक का लोक के लिए लोक के द्वारा है। न्याय का मंदिर लोक की भाषा में नहीं बल्कि विदेशी भाषा में संवाद करे तो लोकतंत्र बेमानी हो जाती है। यहाँ लोक और उसकी इच्छा सर्वोच्च है। उसकी इच्छा के विरुद्ध तंत्र का कोई भी स्तंभ काम करे तो वह लोक का तंत्र कैसे होगा। विडंबना है कि आज़ादी के 7 दशक के बाद भी भारत के नागरिकों को न्याय उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है। फ्रांस ने यह काम 1539 में कर लिया था। ब्रिटेन ने उससे भी पहले 1362 में, हंगरी ने यही काम 1784 में किया। हम आज तक यह काम पूरा नहीं कर पाए हैं। इस कारण न्याय का तंत्र ज़्यादातर नागरिकों के लिए बोझिल और असुविधाजनक बना हुआ है। यह अदालतों से इंसाफ पाने की इच्छा रखने वाले नागरिकों की दूसरों पर निर्भरता बढ़ा देता है। हम हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक ऊंचा स्थान दिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि हिंदी के पक्ष में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्वर तब तक कमज़ोर ही रहेंगे जब तक हम अपने ही देश में हिंदी के लिए समुचित सम्मान सुनिश्चित नहीं करते। जब हमारे ही देश में न्याय के उच्च अधिष्ठानों के निर्णय अंग्रेजी में होते हैं, संविधान में सबसे पहले उल्लेखित राजभाषा में, नहीं तो बाहर दुनिया में हमें और हमारी हिंदी को कौन गंभीरता से लेगा। दुनिया में जो भी देश महाशक्ति कहलाते हैं उनकी अदालतों में अपनी भाषा चलती है। सिर्फ भारत जैसे कुछ भूतपूर्व गुलाम देशों में विदेशी भाषा चलती है।
यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि मामला हिंदी बनाम अंग्रेजी का नहीं है। मसला यह है कि अदालतों का कामकाज आम लोगों की जुबान में होना चाहिए। इससे पूरी न्याय प्रक्रिया पारदर्शी होती है और आम लोगों की नज़र में उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। स्वाभाविक है कि बात हिंदुस्तानी भाषाओं की है। हरियाणा जैसे हिंदी भाषी राज्यों में यह भाषा हिंदी है, तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाएं उसका स्थान ले लेती है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कामकाज अंग्रेजी में होता है। संसद इस स्थिति को बदल सकती है, लेकिन उसने अभी तक बदला नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति की इजाज़त से हिंदी का वैकल्पिक प्रयोग चल रहा है और अब हरियाणा भी इस ओर बढ़ा है। जरूरत राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कदमों को उनकी तार्किक परिणति तक पहुंचाने की है। यह काम जबरदस्ती नहीं हो सकता, लेकिन अब तक सरकार उपयुक्त पहल नहीं करेगी तब तक यह प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। आज़ादी के बाद से अब तक हिंदी लोगों के बीच संपर्क भाषा के रूप में पूरी देश में प्रचलित और काफ़ी हद तक स्वीकार्य हो गई है। वक्त आ गया है कि सरकार अपनी तरफ से भी इसके अधिकाधिक इस्तेमाल का रास्ता साफ करे। धन्यवाद दोस्तों। तो यह डिक्टेशन समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को हाई कोर्ट के डिक्टेशन मिल सके। धन्यवाद।